नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो देखिए, बहुत छोटा जीवन परिचय है, तो ग्रीन ये काफ़ी समय से रिपीट भी हो रहा है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 सन 1886 ईस्वी में चिरगांव में चिरगांव कहाँ है, झांसी में है ना, हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिताजी का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ा है। देखिए, जब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन पिता के जेनेटिक्स होते हैं, तो इन पर आप समझिए कि जो पिता जी थे वो लिखने में अच्छे थे, इसीलिए उन पर इनका प्रभाव बहुत अच्छा था। तो ये भी काफ़ी अच्छे थे लिखने में। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। ये त्रिवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। ये किसे? आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी को कौन मानते थे? अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया था? झांसी भेजा गया था, किंतु वहाँ उनका मन ना लगा। वहाँ पर उनका मन नहीं लगा। कहाँ पे? झांसी में। अतः वह घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया और घर पर ही इन्हें सारी शिक्षा का प्रबंध कराया गया, जहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी सीखी, संस्कृत सीखी और हिंदी का भी अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र थे, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसे थे? विनम्र थे, हंसमुख थे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन का कार्य करते रहे और 12 दिसंबर 1964 को माँ सरस्वती का यह महान साधक पत्यत्व में विलीन हो गया और हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने क्या कह दिया? संसार को विदा कर दिया। तो साहित्य परिचय में आप लोग लिखोगे, गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणात्मक चित्रण हुआ है और इनकी जो जितनी भी आपको रचनाएं मिलेंगी उसमें भारतीय संस्कृति का अच्छा खासा चित्रण यानी भारत दर्शन हो जाएंगे। इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ में ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। और देखिए, जब हम लोग गुलाम थे तब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। साकेतक महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगल प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें मिला और भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया था। और इन्हें आज़ादी जब हम लोग आज़ाद हुए तो इन्हें राज्यसभा का कौन बनाया गया? मेंबर बनाया गया और पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था। रचनाओं की बात करें तो गुप्त जी की प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं: साकेत और भारत भारती, यशोधरा, दयापर, जय भारत, विष्णुप्रिय आदि, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचना इस प्रकार है: रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, किसान है, पंचवटी है, हिंदू है और शैलदी है, सिद्धराज है, नहुष है, हिडिंबा है, त्रिभगता है, कावा और करबला, गुरुकुल, बैतालिक, मंगल घट, अजीत आदि हैं। अनघ है, तिलोत्तमा है, चंद्रहास है नामक 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी इन्होंने लिखे हैं। स्वप्नवास दत्ता, वीरांगना, मेघनाथ वध, वृद्ध संहार आदि इनकी अनुदित रचनाएं हैं। देखिए, आपको ज़्यादा जो मैंने आपको बता दी हैं, आपको इतनी लिखनी नहीं है। मैंने आपको बता इसीलिए दी हैं कि आपको जब भी अगर MCQ में पूछे
कि इनमें से कोई सी आ जाती है तो आप लगा दें महतीसरण गुप्त, है ना, इसीलिए मैंने आपको ये बता दी है। अब इनके साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय कवि महतीसरण गुप्त भारत संस्कृति के यशस्वी और उद्गदाता एवं परम वैष्णव होते हुए भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के महानीय मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्र कवि थे। यानी कि आप कह सकते हो कि ये कैसे हमारे राष्ट्र कवि थे सच्चे, क्योंकि उन्होंने देश पर बहुत सारी कविताएं लिखी थी और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। तो इस प्रकार जो है आपका महतीसरण गुप्त जी का जो जीवन परिचय है इम्पोर्टेंट, वो समाप्त होता है। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।